हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। तो आज के वीडियो में हम चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि चौक के बारे में बात करेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर का बेसिकली हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम में अलग अलग तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर में। तो आज उसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे एंड लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बेसिस पे हम कैसे एंट्री ले सकते हैं वो भी इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो उससे पहले लाइव मार्केट में प्रॉपर चार्ट गाइडेंस एंड सपोर्ट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर समझने से पहले हमें पहले ब्रेकअप स्ट्रक्चर समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट एक वन साइडेड अपसाइड मोमेंटम कर रहा है एंड मोमेंटम करते टाइम अगर मार्केट अपना लास्ट पुल बैक को टेकआउट करता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो पॉइंट है ये अपना मार्केट के लिए लास्ट पुल बैक पॉइंट था एंड इसको मार्केट ये जो इंड्यूसमेंट है इसको ले लिया मार्केट एंड अपसाइड मोमेंटम कर दिया। इसी पॉइंट को मतलब यहाँ से जब ब्रेक करता है लास्ट हाई को तो उसी को हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं एंड इस पॉइंट को हम अपना जो स्ट्रक्चर है उसका लो बोलते हैं, मतलब स्ट्रक्चर लो। अभी ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जो स्ट्रक्चर लो बनता है उसको जब मार्केट ब्रेकआउट कर देता है एंड उसके नीचे क्लोज करता है उसी को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। ये सारे जो कंसेप्ट है वो हायर टाइम फ्रेम के लिए है। लोअर टाइम फ्रेम का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी देखिए फिर से बोल रहा हूँ, मार्केट एक अप ट्रेंड में मोमेंटम कर रहा था, लास्ट पुल बैक मार्केट ने लिया, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। लास्ट पुल बैक लेने के बाद मार्केट का जो लो क्रिएट हुआ उसको हम स्ट्रक्चर लो बोलते हैं। जब भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर लो ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज कर देगा तो उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। एंड यहाँ पे आप देखो फिर से जब मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, मतलब जब भी मार्केट का ट्रेंड में रिवर्सल आएगा, मतलब शिफ्ट होगा ट्रेंड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, जो भी हो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, मतलब चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ द ट्रेंड। तो यहाँ पे जैसे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर मार्केट ने क्या किया, अपना जो लास्ट पुल बैक था उसको लेके फिर से नीचे ब्रेकआउट दे दिया, तो इसको फिर से कंटिन्यू किया। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था पहले, उसके बाद क्या हुआ, चौक हुआ तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। डाउन ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे जो अपना इंड्यूसमेंट क्रिएट किया था मार्केट ने उसको लेके फिर से मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया। जब भी मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता है उसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर हाई। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर का जो लोएस्ट पॉइंट था उसको स्ट्रक्चर लो बोलते थे, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था उसको स्ट्रक्चर हाई बोलेंगे। एंड स्ट्रक्चर हाई को मार्केट ने फिर से जब ब्रेकआउट करके अपसाइड क्लोज दे देगा उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर फिर से बोलेंगे। ये है हायर टाइम फ्रेम का सिनेरियो। अब हम जानेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी जो लोअर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो हायर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि चौक से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसको समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि हायर टाइम फ्रेम पीओआई किसे कहते हैं। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी कोई भी हायर टाइम फ्रेम कैंडल यानी कि अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या फिर मार्केट अगर कोई मेजर हाई या लो स्वीप कर रहा है तो स्वीप करते टाइम जो कैंडल क्रिएट हो रहा है हायर टाइम फ्रेम पे, जिसको हम आईएफसी कैंडल भी बोलते हैं यानी कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, ऐसे कैंडल्स को हम हायर टाइम फ्रेम पीओआई मार्क कर सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम पीओआई एक ऐसा एरिया है जहां से हम एक प्राइस रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। अभी जैसे कि मान लीजिए मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसे मार्केट आ रहा है, ठीक है, आने के बाद मार्केट जब भी ये जो लास्ट स्विंग हाई है इसको ब्रेक करेगा हायर टाइम फ्रेम पीओआई के टैप करने के बाद, ठीक है, मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे आ रहा है हायर टाइम फ्रेम पीओआई के तरफ। उसके बाद हायर टाइम फ्रेम पीओआई पे मार्केट ने टैप किया एंड जो लोअर टाइम फ्रेम का स्विंग हाई है इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया एंड उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया। तो इसी को हम लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है हायर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आपको यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेवल भी दिख रहा है एंड यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो आप। एंड मार्क करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे एक एंट्री भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको मिल जाए तो आप लोअर टाइम फ्रेम एंट्री यहाँ से ले सकते हो, जो कि हम चार्ट पे जाके और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी कितना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रियल चार्ट पे जाके हम देखेंगे, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट हायर टाइम फ्रेम का। चौक का कंसेप्ट सिंपली ये है, जहाँ पे स्ट्रक्चर लो या स्ट्रक्चर हाई जब भी ब्रेक होता है एंड ट्रेंड चेंज होता है तब भी चौक होता है। एंड लोअर टाइम फ्रेम पे
जब भी मार्केट हायर टाइम फ्रेम पीओआई पे टैप करने के बाद लास्ट स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेक कर देता है तो उसे हम लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, मान लीजिए ये हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है अपसाइड पे एंड मार्केट ऐसे मूव कर रहा है एंड मार्केट ने ये जो लास्ट स्विंग लो है उसको ब्रेक कर दिया, तो ये वाला पॉइंट भी लोअर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। जो यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिख रहा है ये आपका लोअर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम देखेंगे रियल चार्ट पे जाके कि कैसे हम एंट्री भी ले सकते हैं एंड एक अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी हमारे सामने है BTC USD का चार्ट। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में आ रहा है एंड यहाँ पे मार्केट ने अपना लास्ट इंड्यूसमेंट को लिया एंड लेने के बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन को हम BOS यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे एंड हमारा जो स्ट्रक्चरल हाई है वो इस पॉइंट पे है। तो मार्केट ने क्या किया, ये स्ट्रक्चरल हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर क्लोज भी कर दिया, तो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे हायर टाइम फ्रेम पे। अभी आप देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि हायर टाइम फ्रेम का POI है, तो उसको मार्केट ने रेस्पेक्ट किया एंड मार्केट फिर से अपसाइड जा रहा है। अपसाइड जाते जाते मार्केट क्या किया, यहाँ पे फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। इसी को हम एक्चुअली हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे वो लो एंड ये इसको हम डिसीजनल POI बोलते हैं एंड जो एक्सट्रीम पॉइंट है, तो एक्सट्रीम पॉइंट जो है अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक ये है, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अभी आप देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा नीचे है, तो मार्केट इतना नीचे आने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है एंड यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया है यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 5 मिनट पे जाके कंफर्मेशन एंट्री यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पे चॉक एंट्री फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। अभी हम 5 मिनट पे जाते हैं M5 टाइम फ्रेम पे। अभी M5 टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप देखिए ये जो स्विंग हाई है यहाँ पे एक छोटा सा हाई क्रिएट किया है मार्केट ने। मैं सही से दिखा देता हूँ, मार्केट एक लोअर लो क्रिएट किया, फिर लोअर हाई, फिर यहाँ पे लोअर लो एंड लोअर हाई एंड लोअर लो एंड इसको बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये हायर टाइम फ्रेम POI पे टैप होने के बाद, हायर टाइम फ्रेम कौन सा है 1 आवर का, इस POI पे टैप होने के बाद यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम का जो स्विंग हाई था वो भी ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये लोअर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिल चुका है। तो लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद हम सिंपली एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो एंट्री है ये बहुत ही ज़्यादा हाई कंफर्मेशन एंट्री है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एक इंड्यूसमेंट भी क्रिएट हुआ है, मतलब पुल बैक भी क्रिएट हुआ है। हर एक इंड्यूसमेंट पॉइंट एक ट्रैपिंग की तरह काम करता है। जैसे कि ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स का एंट्री हो जाएगा एंड उसी वक्त हमें क्या है, हमें यहाँ पे एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है, ठीक है। ये लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट का अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये ऑर्डर ब्लॉक भी बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबल है। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का लो भी स्विप किया है एंड प्रीवियसली जो स्विंग था उसका भी इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे एंड हमारा जो टारगेट रहेगा वो H1 टाइम फ्रेम पे जाके हम देखेंगे कि कहाँ तक हमें टारगेट मिल सकता है। तो H1 टाइम फ्रेम पे हम सिंपली हमारा टारगेट जो है वो ये हाई तक रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो हमें मिलता है कि नहीं। तो देखिए एंट्री एक्टिवेट हो गया है ऑलरेडी एंड उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट किस तरीके से शार्प अप मूवमेंट के साथ अपना जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू किया है। इस पे भी आप अपना जो SL है उसको ट्रेल कर सकते हो हर एक ऑर्डर ब्लॉक पे। जैसे कि आप यहाँ पे जब चौक हो गया तो आप अपना जो SL है उसको हर एक ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ट्रेल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था तो इस पे ट्रेल कर दो, उसके बाद फिर से अप साइड पे ऑर्डर ब्लॉक बना तो उसके नीचे ट्रेल कर दो। यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा ट्रेल करते रहिए, जितना आपको मिल सके वो आप ले सकते हो एंड मतलब समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको रिस्क रिवार्ड इस ट्रेड में मिल चुका है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली भी बात करते तो लोअर टाइम फ्रेम ये जो कैंडल है हायर टाइम फ्रेम का, इस कैंडल पे भी आप ले सकते थे, या फिर आपको अगर SL थोड़ा सा छोटा रखना है तो ये वीक पे भी आप ले सकते थे। तो फिर आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो और भी इंक्रीज हो जाता। मतलब यहाँ तक तो आपको 1:30 प्लस पॉइंट्स मिल जाते। जैसे कि आपको दिख रहा है ये जो वीक है ये 55 पॉइंट्स का है एंड ये जो है ये 608 पॉइंट्स का है।
मतलब आप समझो कि कितना ज़्यादा, मतलब 1:12 तो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप ट्रेल करोगे तो आपको मतलब 1:40-50 तक भी मिल सकता है, एंड वो बहुत ही एक स्मॉलर टाइम गैप के अंदर, क्योंकि यही एसएमसी का पावर है। जब भी एंट्री एक्टिवेट होता है प्राइस ज़्यादा वक्त वहाँ पे रुकता नहीं है एंड बहुत ही शार्प मूवमेंट कर देता है। आपको अगर इंड्यूसमेंट के बारे में नहीं पता है तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखना। एंड आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड कोई भी डाउट्स रहा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।